Where do you fit Fahim Ashraf in this team when you had Abbas Afridi, who has been performing, and of course Mohammad Wasim, जिसका अब नामो निशान नहीं है. एज अ बॉलर तो मतलब मुझे लगता है वो मोहम्मद वसीम एंड इवन प्रॉब्ली अब्बास अफरीदी आर बेटर देन फ़हीम. ऑब्वियसली पेस भी ज़्यादा है. मोहम्मद वसीम बैटिंग भी कर लेते हैं. मोहम्मद वसीम हिट अब्बास अफरीदी भी बैटिंग कर लेते या हैं. मतलब बैटिंग करना या लपे मारना. फ़हीम मे बी मोर ऑफ एन ऑलराउंडर. आई कुड बी रॉन्ग, बट जगह बनती नहीं बनती, इस पे ये सवालिया निशान है. हार जीत तो चलो यार होती है, बुरा भी लगता है, आप हारते भी हो, बट जो जीते हुए पोजीशन से आप हारते हो ना, तो वो मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ इमोशनल सिर्फ हम ही कर सकते हैं. आई थिंक एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन यू शुड एक्सेप्ट दिस कि ये हम ही कर सकते हैं. हाँ, कल वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो काफी शायद लोगों ने देखी भी हो नेटफ्लिक्स पे, पाकिस्तान आई हैव टू सी दैट. मुझे बोला गया कि काफी इंडियन सेंट्रिक है वो, और काफी इंडियन सेंट्रिक बनाई है. सिर्फ इंडिया का वर्जन दिखाया है. एकदम से हम 84 से 2006 की सीरीज पे आ जाते हैं उसमें. वेल हाँ, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स इंडिया ने ही बनाई है, तो हो सकता है कि लीनिंग्स हो इंडिया की तरफ ही. बी हम्बल किसके लिए बोलेंगे आप? यार आजकल आई हैव अ वेरी वेरी गुड कैंडिडेट फॉर इट. कौन है? बेन स्टोक्स. क्यों कॉकी लगता है बेन स्टोक्स? आप, मेरा ख्याल है उसको कभी एटीट्यूड आपने फील्ड पे देखा नहीं है. दिस इज सईद मकबूल हुसैन शाह विद अनदर एपिसोड ऑफ मैक ऑन माइक. टुडे वी हैव विद अस मिस्टर शाहजेब हसन. कैसे हैं शाहजेब आप? ठीक ठाक सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. शाहजेब, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं और आप बताएं कि क्यों आपने अपना एक प्रेशियस टाइम आज निकाला टू बी ऑन मैक ऑन माइक. सर, नाम मेरा शाहजेब है, जैसे आपने मेंशन किया. पेशा मेरा कॉर्पोरेट स्लेवरी है. कॉर्पोरेट की दुनिया से मेरा ताल्लुक है. इन पर्टिकुलर ऑटो इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है. और आई गेस रीज़न ऑफ बीइंग हियर तो यही है कि हमारा एक शेयर्ड पैशन है. बिल्कुल वो है क्रिकेट. तो आजकल मेरा क्रिकेट के साथ थोड़ा सा, जैसे मैंने मेंशन किया, एक ब्रेकअप हुआ है. चल रहा है, लव हेट रिलेशनशिप चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. बट जैसे मैंने बड़े ब्रेकअप हुए होंगे और उसके बाद आपने पैचअप भी बहुत किए दफ़ा होंगे. दिल टूटे हैं, बहुत दफ़ा. मैं अक्सर यही होता है, मैं अपने आप को बोलता था कि नहीं बस अब बस हो गई. बस हो गई, बस हो गई. इसके बाद मुझे याद है वो जो इंडिया से हम मैच T20 वर्ल्ड कप में लास्ट हारे, तो उसके बाद आपने कहा था मकबूल आई एम विल नॉट वॉच एनी गेम. 2 ऐसे मैचेस थे इंडिया के अगेंस्ट जो कहते हैं ना ब्रोक द कैमल्स बैक. एक तो वो जिसमें हम लोग 50 रन चेस नहीं कर पाए, और एक जिसमें 50 रन 3 ओवर में डिफेंड नहीं कर पाए. मीम है कि जी वो 50 बॉलों पे 50 रन कैसे नहीं हुए, और 8 बॉलों पे 28 रन कैसे हो गए. सही बात है, सही बात है. तो वो बॉयज़ की परफॉर्मेंस के हवाले से वो 2 कुछ ऐसे फैक्टर्स थे. बाकी हमारे बोर्ड के कुछ कारकर्दगी की वजह से भी जो है ना दिल उठ जाता है. बट कहीं ना कहीं बॉयज़ जो है ना वापस खींच लाते हैं. शाहजेब, क्रिकेट का मेला लगने वाला है दोबारा मुल्क के अंदर. हाँ, और कल आपने देखा कि गद्दाफी स्टेडियम को रीवैम्प करके उसकी एक ओपनिंग सेरेमनी की गई. हाँ. हम वहाँ मौजूद नहीं थे, आप भी वहाँ मौजूद नहीं थे. लकीली आप मौजूद होंगे कराची नेशनल स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी पे. तो क्या आपको तासुरात लगे देख के? कैसी फीलिंग आई कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेडियम रिवैम्प हुआ 2009 के बाद जब क्रिकेट चली गई, अब एक इतना बड़ा इवेंट आ रहा है. व्हाट आर योर पर्सनल फीलिंग्स अबाउट द इवेंट? या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. प्रोग्रेस जो हमेशा अच्छी चीज़ होती है, डेवलपमेंट अच्छी चीज़ होती है, बेहतरी की तरफ जाएं, चाहे वो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो क्रिकेट के फंडामेंटल्स हों और द वे इट्स प्लेड. तो इट्स ऑलवेज गुड टू प्रोग्रेस, बड़ी ज़रूरी है. जो कल का इवेंट था, सेरेमनी थी गद्दाफी वाली, वो भी बड़ी अच्छी गई. आई थिंक बड़ा अच्छा उन्होंने कॉन्सर्ट सेटअप किया. द फैसिलिटीज़ लुक गुड. वो ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे. पड़ोसी मुल्क को एक मैसेज गया हाँ कि वे रेडी यार, वे रेडी. वहाँ मैं देख रहा था ऑनलाइन कुछ इनके पेजेस पे क्रिटिसिज्म थी कि देखें तो कभी लग नहीं रहा कि ये टाइमली स्टेडियम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो क्रेडिट टू हुएवर वाज बिहाइंड इट. क्रेडिट टू द लेबर्स. की मीम्स, मूवी की मीम्स बना के शेयर की जा रही थी ऑन डिफरेंट क्रिकेट पेजेस. सही बात है. सो इट्स अ गुड स्टेटमेंट. आई मीन लुक, इट्स क्रिकेट राइट. सो हमारा भी यही गोल था कि टाइमली चीज़ें रेडी हों ताकि दुनिया आए, हम क्रिकेट खेलें. सो इट्स गुड टू सी. अब आप ये देखें कि इसी स्टेडियम में अगर विराट कोहली फाइनल खेले आके, क्या वो 23 फरवरी वाला मैच खेलता, क्या रोहित शर्मा आता, जसप्रीत बुमराह तो आई थिंक इज नॉट वेरी लाइकली फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. ये जितने भी 2-4 बड़े नाम इंडियन प्लेयर्स के हैं इस करंट इंडियन सेटअप में, ये आके यहाँ खेलते तो कितना क्राउड अट्रैक्ट होता. क्या ही बात होती है. मतलब टू बी ऑनेस्ट इट्स सेफ. मैं भी वो आई एम श्योर द प्लेयर्स इन इटसेल्फ, मतलब कोहली ने भी शायद कभी पाकिस्तान आए नहीं है. मुझे नहीं लगता बाय द टाइम ही इज कम टू पाकिस्तान. ही इज कम टू पाकिस्तान बैक व्हेन ही वाज वेरी यंग. आई एम अज्यूमिंग अंडर 19 भी खेले, अंडर 19 के लिए राइट. सो मतलब नेशनल टीम के लिए कभी मौका नहीं मिला. आई एम श्योर उनके लिए भी बड़ा होता होगा कि यार कभी पाकिस्तान जाके नहीं खेला. अभी मैं वो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, मे बी रॉन्ग एज वेल, आई थिंक रोहित शर्मा एशिया कप 2008 खेल के गए हुए हैं यहाँ पर.
maybe 2008 में जब पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट किया था, तब आए थे यहाँ पे लोग आए थे यहाँ पे? आए थे बिल्कुल आए थे। वो आपको इंडिया श्रीलंका का फाइनल याद होगा नेशनल स्टेडियम में, जब अजंता मेंडिस अच्छा, हमने नहीं, यस यस एक स्पिनर निकल के आए थे और फाइनल में सबको उन्होंने सरप्राइज किया था। बट हाँ, कोहली, श्रीलंका वन दैट फाइनल। या ये वही टाइम है जब सलमान बट और नासिर जमशेद हमारी ओपनिंग किया करते थे। हाँ, you're right, but Kohli hasn't been here though. कोहली आफ्टर दैट, आई थिंक आफ्टर दैट अंडर 19 टूर हैज नॉट बीन। Yeah, but I think something needs to change. अभी मैं कल वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो काफी शायद लोगों ने देखी भी हो नेटफ्लिक्स पे, पाकिस्तान आई हैव टू सी दैट, की एंड मुझे बोला गया कि काफी इंडियन सेंट्रिक है वो, और काफी एक ही टाइप, एक ही इंडियन सेंट्रिक बनाई है, सिर्फ इंडिया का वर्जन दिखाया है। एकदम से हम 84 से 2006 की सीरीज पे आ जाते हैं उसमें। नहीं, उस वेल हाँ, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स इंडिया ने ही बनाई है तो हो सकता है कि लीनिंग्स हो इंडिया की तरफ ही। बट आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ट्राई टू बैलेंस इट आउट। तो उन्होंने कुछ हमारे वॉइसेस भी थी उसमें, रमीज राजा थे उसमें, इंजमाम के टेक्स लिए हुए, शोएब अख्तर है बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व उसमें। हाँ, तो मोस्टली अच्छा इट स्टार्ट्स ऑफ, मतलब हम ऑब्वियसली हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा टच ऑन करते हुए वो आते हैं 2 टूर्स पे जो कि बड़े सिंबॉलिक थे उस टाइम के लिए। तब भी ये थे, हालात थोड़े डाइसी थे हमारे। 2000 में जो टूर हुआ था पहले, जो हम इंडिया गए थे 2 टेस्ट मैचेस के लिए, और फिर जो इंडिया पाकिस्तान आया था, तो एक वो कैलकाटा वाला मैच था यार। अच्छा, या तो वो बेंगलोर वाला टेस्ट मैच था। सही बात, या ग्रेट मैचेस, वो भूल नहीं सकते, वो ग्रोइंग अप हम वो चीज़ें भूल नहीं सकते। पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एज वी स्पीक। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इज ऑन गोइंग। हमारे सामने पीछे स्क्रीन पे लगा भी हुआ है मैच, और हम उसको साथ साथ देख भी रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी तक जो इन्होंने टीम खिलाई है, और आज अगर हमें एक विनिंग कॉम्बिनेशन, एक अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन मिल सकता है इस ट्रायंगुलर सीरीज से? या इट्स अ गुड वे, इट्स अ ड्रेस रिहर्सल है। मैं बस सिर्फ ये दुआ करूंगा, ओपनर्स नहीं है आपके ओपनर मैं इसी पे आने वाला था, बट मैं बस यही मेरी दुआ होगी कि कोई और इंजर्ड ना हो। राइट, वी लॉस्ट साइम। आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी साइम इन दिस टूर्नामेंट। What a setback. What a setback. What a setback. What a setback. मतलब even though Fakhar, I like Fakhar, दो Fakhar can be hit or miss. जब वो हिट होते हैं तो वो मतलब उनसे अच्छा हिटर नहीं है हमारे पास कोई। बट साइम का जो एक टेम्परामेंट, maybe he's our Champions Trophy champ. let's hope. Could be. साइम could have been one for us. साइम बेचारा वो इंजर हो गया। मैं चाह रहा था कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उसको ले आते, बट एक बड़े अरसे बाद एक ओपनर मुझे, और आई थिंक सबको अच्छा लगना शुरू हुआ था सईद भाई के लेवल पे, मतलब नॉट इन हिज लेवल, बट एक हमारी आवाम का ही मसला है ना, वो विराट कोहली बना देते हैं उसको, तेंदुलकर बना नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि सईद भाई के बाद ना मेरा आज तक टू दिस डे फेवरेट पाकिस्तानी प्लेयर, इनफैक्ट प्रोबब्ली फेवरेट बैट्समैन अगर मुझसे कोई पूछता है ना, तो वो तो सईद अनवर है मेरा फेवरेट बैट्समैन। लेफ्ट हैंडेड प्लेयर जो थी, I would always go with इंजमाम। सईद अनवर इंजी के भाई बाद तो थे, इंजी भाई का अपना नो डिनाइंग इंजी भाई's contribution। आई थिंक मेरी नज़र में हमारे पास सईद अनवर साहब के बाद जो ओपनर आया वो सलमान बट था। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेस्टेड हिज करियर। बट आज भी वो बंदा बैठ के बात करता है ना, तो उसकी गेम सेंस, उसकी क्रिकेटिंग सेंस इतनी है कि आप उसको कोचिंग रोल में या मेंटरशिप रोल में डाल सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ही हैज अ स्टिग्मा अटैच्ड टू हिमसेल्फ। वो ओवरकम कर देना चाहिए। आई थिंक कभी वी लेट मोहम्मद आमिर गो, वी लेट मोहम्मद आसिफ गो एज वेल, दिस इज फाइन, कोई मसला है नहीं। बट होपफुली साइम विल बी, आई होप ही मेक्स अ गुड कमबैक। ऑब्वियसली उसका करियर ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दबाजी में इसको चले अच्छा है। मे बी वाइजर डिसीजन थी कि ना खिलाएं उसको इस टूर्नामेंट के लिए। बड़ा सैड होगा, बड़ा हमारे लिए धचका होगा, खास तौर पे पाक इंडिया वाले गेम में। तो आई ऑल्सो होप के इवन दो आई लव आप नो लुक छक्का देखना चाह रहे थे, काश बुमराह की बॉलिंग, होपफुली बुमराह भी नहीं होंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा शायद इंडिया के लिए भी, इफ बुमराह डजंट एंड अप प्लेइंग, बिकॉज एवरीबडी नोज एंड बुमराह एज अ टैलेंट जो कि वो गेम सिंगल हैंडेडली पलट सकता है। अभी तक जो हम देख रहे हैं, ये जो मैच अभी चल रहा है फ्लैट ट्रैक है। आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी फ्लैट ट्रैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप कोई कंपेटिटिव विकेट देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? एंड ऑफ कोर्स एक पार्ट इंडिया वाला जो सेगमेंट है वो वहाँ खेला जा रहा है, यूएई में, दुबई में खेला जा रहा है, वहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ विकेट्स हैं। पाकिस्तान में जो मुझे लग रहा है, जो हम देख रहे हैं, 300 350 हर मैच में मुझे होता नजर आ रहा है। अच्छा, you think? Yes. You think? Yeah, it makes for good viewership, I suppose. आजकल वैसी गेम Just like the 2023 वर्ल्ड कप इन इंडिया, आप देखेंगे 400 रन तो मजाक की तरह बन रहे थे। एंटरटेनमेंट के लिए तो यही चाहता है ना बंदा। देखो तो मैं यार हिस्टोरिकली मैं बॉलर ही खुद भी रहा हूँ,
ग्रोइंग अप हमारे जो आइडल्स भी हैं वो भी बॉलर्स, वसीम, वकाश, हुए भी होते हैं, तो मतलब आई ऑलवेज लाइक टू सी अ गुड फास्ट बॉलर कम इन, बैट्समैन की स्टंप उड़ा रहा हो, मुश्किल कर रहा हो ना बैट्समैन के लिए, Yes, correct. पिच हिल रही हो, बट आई गेस इंटरटेनमेंट के लिए तो यही है, लोग चाहते हैं कि यार छक्के छक्के लगने चाहिए, फ्लैट ट्रैक हो, रन बने, चेस हो, दैट्स व्हाट पीपल वांट टू सी। अब मेरा एक सवाल है, चलें आज तो हमें पता चल ही जाएगा कि ओपन करने कौन आ रहा है, बट व्हाट वुड बी योर लाइक टू बेस्ट ओपनर्स? यू हैव साउथ शकील इन द स्क्वाड, यू हैव कामरान गुलाम who's a complete middle order batsman. मुझे फ़खर जमान के साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई ओपन करता नज़र आ नहीं रहा, बट मोहम्मद रिजवान इन द 50 ओवर फॉर्मेट में नॉट बी एज इफेक्टिव जितना वो T20 के अंदर होता है। क्या प्लेइंग 11 हमारी एटलीस्ट ओपनर्स क्या होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। एक अरसे से साइम और अब्दुल्ला शफीक को हम चलाए जा रहे थे, अब्दुल्ला शफीक वाज गिवन टू मेनी चांसेस, ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, ही डिड परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया, एक आध सेंचुरी, एक आध 50 उन्होंने मार ली थी, बट अभी एक बिल्कुल नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको लगता है ट्राई करना चाहिए था? या मे बी नॉट, बट इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से अच्छा एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बो तो ज़रूरी होता है, तो इसलिए आई वुड प्ले फ़खर, एंड ऑल्सो यू नीड समबडी, एक आपको थोड़ा सा एंकर रोल बोलूँ या मतलब थोड़ा एक स्टेबल बैट्समैन, और एक आपको थोड़ा वो फ्लेयर वाला आउट गोइंग बैट्समैन भी चाहिए, गुड बैलेंस, राइट? तो वो सेंस में फ़खर यू डेफिनेटली नीड, फ़खर तो होना ही चाहिए, अगर साइम नहीं खेल रहे तो फ़खर हैज़ टू ओपन, एंड फ़खर के साथ रिजवान, Fakhar has to open. फ़खर हैज़ टू ओपन, I think it's going to be Fakhar and Babar Azam. यार बाबर आई वुड प्ले, और साउथ शकील, Fakhar and Saud Shakil. if you want to play maybe Saud Shakil, बाबर आजम, He's not a natural opener, but उन्होंने PSL में T20 मैचेस में ओपनिंग की है, and he has been effective. yeah, maybe you never know, yeah, maybe player can find his true like comfort जब आप उसको एक ऐसे रोल में डालें। रोहित शर्मा वाज नेवर एन ओपनर। सहवाग का मैं देख रहा था, तो सहवाग को जो उनके वो कल डॉक्यूमेंट्री में रिफ्रेशर मिला कि भाई सहवाग स्टार्टेड ऑफ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इवन रोहित शर्मा, वो ये उनके राइट थे क्या होता, जिनको कोच जिन्होंने उनको जॉन राइट, इन्होंने बोला कि यार सहवाग को ओपनर भेजा, एंड दैट चेंज्ड द गेम फॉर देम, चेंज्ड द गेम फॉर देम, दैट आई थिंक चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ इंडियन ओपनिंग आफ्टर ट्राइंग सो मेनी ऑप्शंस विद सचिन तेंदुलकर। और चलिए ओपनर्स पे हमने बात कर ली, बहुत सरप्राइज इंक्लूजन्स थी स्क्वाड में, सही। हम एक अरसे से इरफान खान नियाजी, एक अरसे से हम ये हमारे जो यार T20 भी खेलते, तैयब ताहिर चलेंगे तो स्क्वाड में ये भी थे, फिर इसके अलावा आपने खुशदिल शाह तो चले सरप्राइज इंक्लूजन थे ना, एक आध और हमने प्लेयर्स। क्या ख्याल है आपका खुशदिल शाह के इंक्लूजन पे? सर मुझे बस वो याद है जब वो नसीम शाह ने 2 छक्के मारे थे और वो भागते हुए आए थे, मुझे खुशदिल शाह के करियर की हाईलाइट मुझे खुशदिल शाह सिर्फ उस रेफरेंस से याद है और मुझे किसी रेफरेंस से याद नहीं है। बेबी इस दफा चेंज हो जाएगा उनकी इंक्लूजन टीम में उनको सिलेक्ट करना मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ऑन व्हाट बेसिस, स्पेशली जब आप 2-3 प्लेयर्स जो हैं, अब्बास अफरीदी, आप इरफान खान नियाजी, एक आध स्पिनर भी आप बीच में लेफ्ट हैंडेड लाए थे, आप साउथ अफ्रीकन सीरीज खिलाई, आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खिलाई, आपने जिम्बाब्वे में सीरीज खिलाई, तो उन एकदम से उनको बाहर क्यों किया? खुशदिल ने ओडीआई खेले, आई थिंक खेले। डेब्यूटेंट कौन है ओडीआई में 2-3 सिलेक्शन में से? आई थिंक ये अपना तैयब ताहिर will probably is new. तैयब ताहिर will have a debut done. बाकी कोई डेब्यूटेंट तो कोई भी नहीं है। नहीं मैंने कि नहीं एज एन डेब्यूटेंट, आई मीन ओडीआई में जिन्होंने T20 एक आध थे, मैंने कहीं देखा था यार ऑनलाइन। साउथ शकील has played, साउथ शकील has played, सलमान अली आगा has played, सलमान अली आगा मैन ही इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो उनका वो स्टाइल ऑफ प्ले है, एंड मेंटली आल्सो आई जस्ट फील that guy is in the right place, so he's strong, at least जो मैंने कुछ performances देखी थी, उन्होंने मैच विनिंग पिछले told maybe he played some good innings, सलमान अली आगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील का और सलमान अली आगा का। साउथ शकील भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, आई थिंक टेम्परामेंटली भी, एंड एटलीस्ट वो उनका स्टाइल ऑफ प्लेइंग बड़ा अच्छा है, मुझे लगता है पर्सनली वेरी सॉलिड। चलिए साउथ शकील का आना टीम में समझ आती है। फ़हीम अशरफ का टीम में वापसी, क्या वो फ़हीम स्टोक्स क्या वही चैंपियंस ट्रॉफी चार्म लाना चाह रहे हैं? अब आप देखिए पुरानी चैंपियंस ट्रॉफी से का जो फाइनल हमने खेला था अगेंस्ट इंडिया, जो जीते थे, जो आज तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्या मैच था, क्या मैच था। अक्सर अभी भी मैं जब मूड डाउन होता ना तो मैं वो हाईलाइट्स देखता हूं, अभी दिल पे ठंडक पड़ जाती है वो परफॉर्मेंस देख के। उसमें आप देखें फ़खर जमान, उसमें बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, आई थिंक यही 3 प्लेयर हैं
जो उस स्क्वाड से Yeah. या उस फाइनल का जो हमारा या जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड था, फहीम अशरफ डिड नॉट प्ले द फाइनल. Yeah. अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं. बीच में फहीम अशरफ वाज नोवेयर. Fakhar Zaman was a constant. Okay, he was dropped after the World Cup, 2023, even after the 2024 T20 World Cup. Where do you fit Fahim Ashraf in this team when you had Abbas Afridi, who has been performing, and of course Mohammad Wasim, जिसका अब नामो निशान नहीं है कहीं. हाँ या एज अ बॉलर तो मतलब मुझे लगता है वो मोहम्मद वसीम एंड इवन प्रॉब्ली अब्बास अफरीदी आर बेटर देन फहीम. ऑब्वियसली पेस भी ज़्यादा है. मोहम्मद वसीम बैटिंग भी कर लेते हैं. मोहम्मद वसीम हिट अब्बास अफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं. या मतलब बैटिंग करना या लपे मारना. फहीम मे बी इज मोर ऑफ एन ऑलराउंडर. आई कुड बी रॉन्ग. आई फील इज मोर ऑफ एन ऑलराउंडर. बट जगह बनती नहीं बनती, इस पे ये सवालिया निशान है यार. मतलब टू बी ऑनेस्ट क्या इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो. हमें जो चाहिए यार फॉर व्हाट वी रियली रियली नीड इज कोई, अगेन इट्स आस्किंग फॉर टू मच, बट कोई रज़ाक जैसा या कोई शाहिद अफरीदी जैसा मिडिल हो. हमें मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ टुवर्ड्स द मिडिल आपको एक रज़ाक 5-6 ओवरों में गेम पलट सकते हैं. गेम पलट दे. यू नो लाइक नोबडी लाइक फहीम अशरफ जिस तरह साउथ अफ्रीका के बाद भी क्लासन है. क्लासन अगर 5 ओवर खड़ा हो जाए वो गेम बदल देगा. वो दूसरी टीम के वो आपको खौफ होता है उनको ना कि जब तक ये बंदा खड़ा है. इंडिया की T20 साइड देख रहे हैं और इंडिया के यंगस्टर्स देख रहे हैं जो आ रहे हैं खेलने. दे आर मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं उनको. वो तो ऐसे रन कर रहे हैं जिस तरह मजाक है. बिग स्टेज पे देखते हैं. नॉट एवरीबडी इज अ कोहली और अ शर्मा और यू नो लाइक उस लेवल के प्लेयर. गिल इज अ गुड टैलेंट बट गिल भी इज नॉट एज कंसिस्टेंट अगर देखा जाए. एक टाइम पे वो स्काई को भी बड़ा बिल्डअप करते थे. अब हो सकता है हमारे अगेंस्ट स्काई नहीं चले. एक ट्रिक आई थिंक इंडिया ने मिस कर दी. इनके पास एक विकेट कीपर बैट्समैन आया था जो एशिया कप भी खेला था. कौन? और वो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलता है. ईशान किशन. ईशान किशन वाज गुड टैलेंट यार. इसने हमारे अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा खेला था. आई हैव नो आइडिया वेयर दैट प्लेयर इज राइट नाउ और उसको क्यों बाहर किया गया. आई एम श्योर पंट वो हु डू प्ले यू पंट. अगर आपका विकेट कीपर बैट्समैन है तो पंट विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट चॉइस. आई वुड गो विद पंट ऑफ कोर्स. ऋषभ पंत पंट भाई जो है वो आई एग्री. बट आज मैं देख रहा था सुबह हाइलाइट्स तो पहला ओडीआई मुझसे इंडिया वाला मिस हुआ जो इंग्लैंड का था. केएल राहुल वाज कीपिंग. Yeah, he's a good option. He's a very good option keeping as well. option. Even though I think Kohli, KL Rahul and Rohit Sharma के probably ये solid player. Last कोई बड़ा tournament होगा. Likely. And it is likely कि after this tournament that they will be retiring. And they would want to retire on a high note. हाँ वैसे अगर मुझसे पूछे if Bumrah plays तो in my opinion probably India would be one of the favorites to win the tournament because they're familiar with the conditions. Yeah, was one of the favorites. So if you ask me, Australia doesn't have Cummins. That's a big. They don't have Cummins. Stoinis has retired. Josh Hazelwood is injured, and I think one more player is injured. So they're depleted. तो वो but a depleted Australia. But tournaments में they always show up. खास तौर पे World Cups पे. पर मुझे लग रहा है बगैर लीडरशिप मेरा ख्याल है उनके बाद 4 जनरेशंस की पीछे टीम रेडी होती है. Sure, but वो Cummins का एक बड़ा लॉस है. Like you have him not only as a good bowler, but you have him as a leader. यार क्या आदमी है किया था और एक कॉन्सर्ट वो गद्दाफी में करने आ रहे थे. पैट कमिंस वो कहते हैं ना वो हमने वो कॉन्सर्ट किया जो अहमदाबाद चुप हो गया. वो गद्दाफी में भी करते थे आगे तो फिर हमारे खिलाफ करते थे तो हमें कमिंस बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है. यार मुझे वैसे आई मीन चाहे कमिंस हमारे अगेंस्ट खेले अच्छा भी खेले वो बुरा कमिंस जैसे पर्सनालिटी ऐसी है वो यू कांट डिसलाइक हिम. देखा जाए तो वो वेरी गुड क्रिकेटर, गुड ह्यूमन बीइंग, प्यारा भी है ऐसे तो देख के बोलोगे वाह यार आप बड़े अच्छे आदमी हो. कैप्टन लीडर बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. प्रेशर सिचुएशंस में आपको मैचेस के जितना है so you can't dislike him. You can't dislike him. But his loss will be big. So which is why I'm saying कि Australia who will be leading the side in I think Travis Head ही most likely मेरा ख्याल है होंगे. Travis Head is a great talent यार. I don't know how he'll probably do as a captain, but again you can never discount Australia. वो always अपने level पे. बाकी हमारे पास डार्क हॉर्सेस, हम भी खैर डार्क हॉर्स ही हैं. होम एडवांटेज हमें हो सकता है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बांग्लादेश एक सरप्राइज पैकेज होगा इस टूर्नामेंट का. बांग्लादेश के अपने देयर रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैव नॉट बीन बैड एंड स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि वो जो हमें 2 टेस्ट हरा के गए हैं घर पे. हाँ सही है उनका मोराल उनका आई थिंक हमें टेस्ट पे हराना कोई बड़ी बात भी नहीं. हाँ ये भी है बट देन अगेन आई थिंक दे माइट बी अ सरप्राइज पैकेज. आई एम नॉट सेइंग दे विल विन द टूर्नामेंट बट एक आध बड़ा अपसेट वो मारेंगे. इनके ग्रुप में कौन-कौन है सर? हम
अच्छा so we have New Zealand, we have Bangladesh, इंडिया एंड बांग्लादेश। oh तो एक आध मुझे लग रहा है कोई शायद न्यूजीलैंड को मार दें या हमें हरा दें। हम ऐसी बात मत करो यार। कुछ भी हो सकता है। वैसे अभी हारे हैं गेम, true, इट्स अ लॉन्गर वन ऑफ द लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और हम जितने T20 इक्विप्ड हो गए हैं अब, हमारे इन प्लेयर्स ने सालों से ओडीआईज नहीं खेले, yeah. और इस ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर बहुत कुछ पता चल जाएगा। या हमें वो ना हो जैसे लास्ट टाइम भी कौन सा टूर्नामेंट था जिसमें हमें वो ये ट्रैवलिंग स्केड्यूल की वजह से फटीग बड़ी ना हो, हम फिर उस पोजीशन में कि हमें इंडिया के लिए जाना पड़ेगा यूएई, फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर खेलेंगे। सो आई जस्ट होप दैट्स नॉट अ फैक्टर, यू नो, लाइक क्योंकि वो फटीग आ जाती है। टाइम मिलेगा, 23 को मैच खेलेंगे, 24 को वापस आएंगे। ये कौन सा लास्ट टूर्नामेंट था जिसमें हमें ये करना पड़ा था? एशिया कप। हाँ, तो उसमें वो मे बी स्ट्रगल बिकॉज़ ऑफ दिस। एक लेग पाकिस्तान में खेला, फिर आप मैच खेलने गए, फिर आप वापस आए, फिर आप दोबारा श्रीलंका। तो दैट्स वो जलील होने हम श्रीलंका गए थे। वो बहुत बुरा जलील हो गया है श्रीलंका में। इंडिया से हारे, फिर श्रीलंका से हारे, और बाय द टाइम हम फाइनल में टुक में बैठ के जा ही रहे थे तो फाइनल खत्म हो गया था। तो नहीं, होपफुली इट विल बी बेटर। या कमिंग बैक टू वो जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि स्टेडियम की रेनोवेशन, अब मैं जा रहा हूँ वैसे, होपफुली इंशाल्लाह इफ इट हैपेंस आई विल गो। माइक के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस बना के करेंगे, जरूर आई विल सेंड यू फ्यू वीडियोस। बट व्हाट आई एम क्यूरियस टू सी इज जनरली कि वो स्टेडियम में, यार अच्छा मैंने मैचेस में गद्दाफी में देखे हैं, पिंडी स्टेडियम, मुल्तान और ऑब्वियसली कराची में तो देखे हैं, जो व्यूअरशिप एक्सपीरियंस है ना पिंडी का इज वेरी गुड, मुल्तान का भी बहुत अच्छा है। कराची का व्यूअरशिप एक्सपीरियंस हैजंट बीन दैट ग्रेट, तो आई होप जो उन्होंने रेनोवेशंस की है उसमें वो बेहतर है। अक्सर लोग मैच इज सोल्ड आउट, बट जितना आप दूर से, जैसे अगर कराची में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता था कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि वो बाउंड्री के पीछे भी है और फिर जाला है और फिर पीछे एग्जैक्टली बीच में पिलर्स भी आ जाते हैं, तो वो अगर वो थोड़ा उन्होंने बेहतर कर दिया सीट की प्लेसमेंट, so that be good to see. That will be very good to see. Because अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि व्यूअरशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और वो मैंने भी फील किया जब मैं मुल्तान में मैच देखा, लाहौर में देखे, तो इट्स बेटर। नहीं, मैं पिंडी में मैच देखा है, आई थिंक बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे पिंडी में मिला, बिकॉज़ यू आर लिटरली ऑन द स्टेडियम, नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग, यू आर ऑन द ग्राउंड, और आपके साथ आपका प्लेयर्स से इंटरेक्शन भी हो रहा होता है जब आप बाउंड्री पे बैठे हुए हो। सर आप तो बड़े लोग हैं, आप तो वो बॉक्स में बैठ के देखते होंगे, वो बर्ड आई व्यू से सामने अल्लाह मेहरबान है, छोटी सी चीज़ हमें अता की हुई अल्लाह ने। गुड इट्स ऑलवेज गुड टू यूटिलाइज दीज थिंग्स एंड हैव द बेस्ट व्यू इन द स्टेडियम। एक पैशन है हमारा, करेंगे इंशाल्लाह। हम भी न्यूजीलैंड वाले मैच में मौका हुआ तो नहीं हम आपको लेके मुझे बताइएगा मैच में जरूर। हम भी जरा उस ऊपर वाले व्यू से देखना चाहते हैं कैसे जिंदगी कैसे लगता है कि कैसी होती है ऊपर वाले व्यू से। सो आई एम क्यूरियस टू सी कि वो स्टेडियम का एक्सपीरियंस कैसे। लास्ट मैंने मैच जाके जो देखा था वो T20 था या ऑस्ट्रेलिया वाला टूर, नहीं इंग्लैंड वाला, जिसमें वो उन्होंने हमें 7 मैच सीरीज थी जिनमें इवेंचुअली 4 यहाँ थे, 3 लाहौर में थे। हाँ, जिसमें हमने वो उस वाले मैच में बहुत मार पड़ी थी हमें, उन्होंने शायद कोई 200 रन बनाए थे। But we chased 200. No, we lost that match. No. The match that I saw, we lost. Oh, okay. So they hammered us, they hammered a lot of runs, और फिर उसके बाद वो बड़े लड़के ले आए थे वुड भाई की बॉलिंग। या वैसे इतना मजा आता है अगर आपने I don't know if you see वुड बॉलिंग। Of course. तो क्या एक्सपीरियंस होता है जब वो वुड बॉलिंग करा रहा होता है, तो मतलब इवन दो आप पाकिस्तान फैन हो, बट वो वुड जब भागते हुए आ रहे होते हैं तो सारा क्राउड भी जो है ना वो वुड के साथ ही, इनफैक्ट ऐसा लगता है कि वुड अपना ही है। But no, he was a game changer in that game and we lost. So that was the last time I saw a match, international match. So hopefully this time will be better. वो आप 2022 की बात कर रहे हैं? हाँ, लास्ट जब भी वो था, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं याद पड़ रही। आई थिंक लास्ट मैच मैंने जो देखा था दैट वाज द PSL फाइनल। PSL तो आई वाज देयर एज वेल। हाँ, PSL तो था, मैं इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ। PSL तो आई कॉट अ फ्यू गेम्स, बट इंटरनेशनल मैचेस एक फिर मीम सर्कुलेट होनी शुरू हो गई दैट आवर मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन दीज 11 प्लेयर्स फॉर द नेक्स्ट 1.5 month. Do you agree? Of course it does. मतलब यही तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन है कि अच्छा कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। मुझे आई मीन एज लॉन्ग एज द गेम इज प्लेड वेल, हार जीत तो चलो यार होती है, बुरा भी लगता है आप हारते भी हो, बट जो जीते हुए पोजीशन से आप हारते हो ना, तो वो मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ इमोशनल पेन हम ही कर सकते हैं। आई थिंक एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन यू शुड एक्सेप्ट दिस कि ये हम ही कर सकते हैं। हाँ. और अपोजिंग साइड के जो लोग, आई एम श्योर आपके भी दोस्त होंगे बाहर इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में,
और कभी वो अपोजिंग साइड पे होते हैं तो दे एक्चुअली मैसेज कि हमें खुद समझ नहीं आया कि हम मैच कैसे जीत गए। सही बात है, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी वन द गेम। या एक तो इनकंसिस्टेंसी तो हमारा हॉलमार्क है ही ना, मतलब बट दैट आल्सो मेक्स वाचिंग पाकिस्तान क्रिकेट एक्साइटिंग। मैं अक्सर ये सोचता हूँ यार कि काश अगर हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी होती और कंसिस्टेंटली गुड होती, सही है, तो बड़ा बोरिंग होती जिंदगी से। मजा इसमें आता है कि यू नेवर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। फुटबॉल देखते हैं आप? फुटबॉल तो मतलब मुझे आप यूनाइटेड फैन लग रहे हैं। नहीं मैं आर्सेनल फैन हूँ, मैं आर्सेनल फैन हूँ, पर कोइंसिडेंटली आर्सेनल और पाकिस्तान के भी ना हिस्टोरिकली जो वो एक परफॉर्मेंस है वो ऐसी रही है, वो इनकंसिस्टेंट फैन हूँ और आई थिंक आई कैन प्रीटी मच रिलेट टू दैट एज वेल। You never know. Arsenal is doing well this season too. This season they are, but again Arsenal's doing really they've been doing well for the past 3 seasons, but sadly जो है वो they've been up I against think a great Liverpool team. So far we were into Feb, by April तो आपको EPL लग तो अभी भी रहा है कि Liverpool लिवरपूल ही clinch the probably जीत जाएगा। I don't see them. वो आर्सेनल ने शुरू में 2-3 मैसअप्स कर दिए थे, so now I think they're trailing by 9 points. Yeah, that was a good win. Very good win. सिटी को खास तौर पे वो जो हालैंड को शट अप करने के लिए बी हम्बल, वो बड़ी काटी थी यार वो, मतलब मैं भी ऑब्वियसली आई बीन वाचिंग फुटबॉल फॉर अ व्हाइल। आप किस क्रिकेटर पे पुट करेंगे ये टर्म बी हम्बल? बी हम्बल पाकिस्तानी या नहीं जनरली यार एक टाइम पे कोहली भाई थोड़े से कॉकी लगते थे, बट अब आई थिंक ओवर द इयर्स ही जब से अनुष्का शर्मा उनकी वो जिंदगी थोड़ी में बेहतर है, पर अभी भी वो ऐसी वो ऊंटपटांग हरकत कर देते हैं। एक इस तरह की ठहराव वाली खातून का होना बहुत जरूरी होता है नहीं बस जिंदगी में, जो आपका ये फजूल का एग्रेशन खत्म कर दें। कोहली भाई में था अभी भी, आई थिंक अभी रिसेंटली भी उन्होंने, लेकिन कोहली भाई यार भी फिर उसने जो वो ऑस्ट्रेलिया में जो हरकत की, अब प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर यार बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। 19 ईयर ओल्ड एक बच्चा लो, वो बच्चा ठीक है, वो इमेच्योर है, वो उंगल ऐसा नहीं कि वो भी नहीं कर रहा था उंगल, वो भी मैं देख रहा था कि पूरे 19 ईयर ओल्ड किड। शाहज़ेब भाई पर आप आज मैं आपकी उम्र नहीं बताऊंगा कि आपकी उम्र कितनी है, सही आप छोटे लगते हो, प्यारे लगते हो अपनी उम्र के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। बट आज आपके पास कोई 19 साल का लड़का आके कोई बदतमीजी करके जाएगा, will you stoop down to that level? No, I won't, obviously. Exactly. Kohli bhai and did. you are Virat Kohli. He went out of his way. You're probably the second most important person in India after the Prime Minister. You're Virat Kohli. आपको करने की जरूरत नहीं करने की जरूरत थी, नहीं करने की जरूरत। वो इंडियन प्लेयर्स भी ये बात बोल रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स भी ये बात बोल रहे हैं। आप लेजेंड हो, मतलब आपको वो आपका वो नाम लेते हैं लोग इंडियन क्रिकेट की। जब मैं बात करता हूँ तो तेंदुलकर के साथ नाम लेते हैं। आप एक तेंदुलकर देखो, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ तेंदुलकर, आई हैव अ मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन ऑल्सो। जो उसने किया है, जस्ट ऑलवेज बीन सो हम्बल, मतलब काम से काम, चुपचाप, क्वाइट, यू नो, लाइक नेवर डन एनी इंसिडेंट जिसपे वो लोगों को। तेंदुलकर की हम्बलनेस पे एक इंटरव्यू मुझे राणा नवीद का याद है। राणा नवीद याद है आपको? राणा नवीद याद है? बाल याद है मुझे। राणा नवीद ने उनको हम जब 2006 में गए थे इंडिया, तो हमने उनको 4-2 हराई थी सीरीज। हाँ, याद होगा आपको। हम जब गए थे, हम 2006 में जब गए थे, 4-2 हमने उनको ओडीआई सीरीज इंडिया। ओके। उसका जो फाइनल था वो हम जीत ऑलरेडी गए थे, उसका फाइनल जो था वो वहाँ पे था, विशाखापट्टनम दिल्ली में था। मुशर्रफ साहब की भी डेलीगेशन गई थी फाइनल देखने वाला मैच। तो आई थिंक उससे एक आध मैच से पहले उन्होंने उनको आउट किया था तेंदुलकर को, और उन्होंने जाते वक्त उनको कुछ बोला था। तो इंजमाम ने जाके राणा नवीद से पूछा था कि व्हाट डिड यू से टू हिम? हाँ, मैंने कहा भाई एज लगी है इतनी बड़ी, क्यों खड़े हो, अंदर जाओ। हाँ, आउट हो गए हो, खड़े क्यों, अंपायर को क्यों देख रहे हो? हाँ, कहते हैं अभी वो पवेलियन तक गया नहीं है, वॉक करता हुआ जा रहा है, अभी जाओ उससे माफी मांगो। ओके, तेंदुलकर के साथ जी। और फिर रणवीर कहते हैं यार मैं इंजी भाई ने कहा कि अभी फौरन जाओ। तो कहते हैं मैं भागता हुआ गया, मैंने बोला सचिन भाई सॉरी यार, मैं जरा थोड़ा अग्रेसिव हो गया था। तो सचिन भाई ने कहा कोई नहीं यार, इट्स ऑलराइट, चलता है, ओके। मैं तो भूल भी गया आपने क्या बोला। सचिन के साथ यू नॉट समबडी दैट यू नीड टू टॉक शिट टू यार, मतलब वो बिकॉज़ ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि, मतलब सबने देखा क्रिकेट खेलते हुए सचिन को, कि वो doesn't try to get under the opposition skin। तो आपको भी उनके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। क्या बॉलर्स के अगेंस्ट वो खेले हैं, क्या किस पीरियड में यार, जिस पीरियड में वो खेले हैं, जब एक बॉल के साथ दो बॉल्स वाला वो टाइम भी था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस टाइम पे विद द लाइक्स ऑफ वसीम, बकर, शोएब, मगरा, ब्रेटली, एलन डोनाल्ड, स्टेन, एम्ब्रोज, कॉटनी वॉल्श, अबव। हाँ, तो कमिंग बैक, तो कॉकी में आई गेस कोहली को आप कह सकते हो थोड़ा सा। बी हम्बल किसके लिए बोलेंगे आप यार आजकल? let me think I have a very very good candidate for it। कौन है? बेन स्टोक्स।
क्यों कॉकी लगता है बेन स्टोक्स? आप मेरा ख्याल है उसको कभी एटीट्यूड तो आपने फील्ड पे देखा नहीं है। मैंने कभी गौर आप नहीं शायद किया। एशेस ये वाली आपने सही से नहीं देखी, हाँ या और आपने पुराने टेस्ट मैचेस जब वो नए नए आए थे, जब हम दुबई में खेलते थे, यूएई में अपने टेस्ट मैचेस खेलते थे, तो मिसबा के साथ भी भिड़े थे वो। अच्छा आई थिंक उनका थोड़ा सा ये वाला इशू है। है। अच्छा वो हमें T20 में आखिरी चौका मार के भी जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो थोड़ी मुझे पसंद नहीं आई थी। तो मेरा ख्याल है वो बी हम्बल का जो टैग है वो उनके अब बेन स्टोक्स पे ऊपर लगना भी चाहिए। कोई नहीं, कारमा जो है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जैसे हालैंड भाई के साथ भी यही हुआ था, उन्होंने बी हम्बल बोला, उसके बाद ऊपर वाले ने जो है ना वो ऐसा हम्बल किया, अगले 10 मैचेस में गोल ही नहीं लगे हालैंड भाई से। सो या एंड उसके बाद से आई थिंक वो कहते हैं कि भाई मैन सिटी की जो है ना वो डाउनफॉल तब से ही चल रही है। चलें, वो है हर टीम का हर चीज़ का डाउनफॉल आता है, बिल्कुल आता है। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात की थी, हमारे एक डिफरेंट गेस्ट आए हुए थे उनके साथ, उन्होंने भी ये बात की कि बॉलिंग विल बी आवर स्ट्रेंथ। अब हमारे पास स्क्वाड आ गया, तब हमारे पास स्क्वाड नहीं था, हमें नहीं पता था कि कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। अब आपके पास हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, ये आपके पास सॉलिड फास्ट बॉलर्स हैं। आपके पास स्पिन में अबरार है, और पार्ट टाइमर्स भी हैं, करवा लेंगे। पार्ट टाइमर्स में सलमान अली आ गए हैं, और अब आपके पास खुशदिल शाह भी है। तो आप किस तरह देख रहे हैं? क्या डू यू वांट टू प्ले 4 फास्ट बॉलर्स और यू वांट टू प्ले 3 फास्ट बॉलर्स एंड अ स्पिनर एंड देन ट्राई योर लक विद अदर पार्ट टाइमर्स? बिकॉज अगर साइम अयूब होते तो 3-4-5 ओवर साइम अयूब was a very good bowler, also a smart bowler. Yeah, I guess that will depend on the pitch, on the day decide आई थिंक करेंगे किस किस्म का डेक बना हुआ है, उस हिसाब से they'll probably take a call. अगर वो थोड़ी बहुत उनको लगता होगा कि अच्छा यार स्पिन काम आ सकती है तो एक बिठा देंगे फास्ट बॉलर, बट if it's a pacey track so then they'll probably stick to the 4. वो तो again on the day का ही टाइप कॉल होती है। मेरा मेन कंसर्न है कि वो फास्ट आई थिंक वी शुड गो विद 4 फास्ट बॉलर्स। हाँ या Why? Because flat tracks हैं, spin होगी नहीं ball. yeah The only way to contain is to bowl properly on the right length and light lines. Of course, but I just hope कि fitness सबकी सही रहे, and I don't know, शाहीन शाह की मैंने recently performance नहीं देखी आज। नहीं, he took a wicket in the first over again. अच्छा nice again, so it is Like he's now become the first Pakistani bowler with the most wickets in the first over. अच्छा nice, in ODI, पहले one day थे कौन हो सकता है? वसीम भाई, नहीं of course वसीम भाई होंगे। And I वसीम hope भाई तो कुछ प्लेयर्स को बता के आउट करते थे, भाई अगली बॉल पे तो आउट करने लगा हूँ मैं। वसीम भाई कभी लेवल ही था। I hope Haris Rauf can perform well because I think he's key. पहले के 10 ओवर के बाद जब वो हारिस को इंट्रोड्यूस करते हैं, so I think that's a very important phase. अब वो हारिस रऊफ बीच में जब वो आए थे वो सॉर्ट ऑफ एक वन ट्रिक पोनी थे, वो पेस ही कराते थे, फिर एट सम पॉइंट उन्होंने वो वेरिएशंस बड़ी अच्छी लाना शुरू हो गए थे, एटलीस्ट आई मीन 20 ओवर्स में ज़्यादा, बट ओडीआई तो आई थिंक ये इन्होंने बहुत, अभी मैं वो सुन ही रहा था कि आई थिंक कोई 1.5 साल बाद ओडीआई खेले आज, बट T20s में एटलीस्ट स्टार्टेड ब्रिंगिंग दैट वेरिएशन। फिर बीच में एक पॉइंट आया कि वो वापस चले गए थे, वो एक ही किस्म की Inconsistency has been a problem with him. Yeah. I think your only consistent bowler has been Shaheen Shah Afridi. Yeah. And Naseem B has been inconsistent. Inconsistent, I would say he's been inconsistent. शाहीन शाह की होप इंजरी सही रहे यार, उन्होंने अगेन जो हम लोग हिस्टोरिकली करते आ रहे हैं फास्ट बॉलर के साथ ओवर यूज़ किया, वी मेस्ड हिज नी अप। I hope that is completely fine and I hope he's strong again. We badly need Shaheen Shah We Afridi 100% for need this tournament. हम ऑलरेडी अपना प्रीमियर ओपनर खो चुके हैं Yeah. इस सीरीज, इस टूर्नामेंट के लिए और इस ट्रायंगुलर सीरीज के लिए। वी डोंट वांट टू लूज आवर प्रीमियर फास्ट बॉलर। And you want him to be like at 110% because वो जहाँ उनकी पेस थोड़ी सी वो टेप नीचे हो जाती है तो then it becomes easier to play, क्योंकि वो मूवमेंट तो वो पीपल ऑल्सो वेरी, बट जहाँ वो पेस हल्की थोड़ी सी हो जाती है then it becomes slightly easier to predict and you know like play him. So that would be super important कि वो उनकी फिटनेस जो है ना वो सही रहे थ्रू आउट। थोड़ा सा बात करते हैं कामरान गुलाम पे। Where do you fit कामरान गुलाम in this playing 11? Yeah, to be very honest, I have not seen enough of him play, but again he's a impact player. जो मैंने लास्ट कुछ एक आध इनिंग्स देखी थी वो impact player तो वो थे, दलेर प्लेयर है, दिलेर हैं, दलेर वो player है। fearless cricket थोड़ी सी Fearless खेलते cricket हैं, खेलता so maybe we need somebody जो कि numbers 5-6 पे तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे प्लेयर की जो कि गेम को थोड़ा सा ना टिल्ट जिसको कर गेम सके। सेंस भी हो थोड़ी सी। हाँ,
एंड टुवर्ड्स और द बस एंड इफ्तिखार की तरह आके बस लेग पे ना मारने की कोशिश यार करें। इफ्ती भाई कभी मैं वैसे सॉर्ट ऑफ फैन तो हूँ मैं इफ्ती भाई का, नाइस पर्सन ऑल्सो, मेरा इत्तेफाक हुआ है इनसे, एक आध दफ़ा मुलाकात हुई है, बट जनरली इज ए क्लीन हिटर, बट अगेन करके मैं अच्छा इंसान लगता हूँ, बताएं आप बताइए। खूबसूरत इंसान नहीं हैं, बताएं, आपको बहुत मैं अच्छा इंसान लगता आप भी हूँ अच्छे इंसान हूँ, हैं तो यार। क्या मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू कर दूँ? श्योर नहीं भाई, इफ्ती भाई ने T20s में तो अच्छी कभी कभी परफॉर्मेंसेस दी हैं, सर वो एक IPL मैच है मेलबर्न वाला, बस उसके अलावा कोई मैच नहीं है। यार मैं ये हमारा मसला है कि हमारे चले पास उसी टूर्नामेंट का साउथ अफ्रीका वाला we मैच don't भी have दे दें। any like power hitters यार toward in the middle order, खास तौर पे वो 5 6 7 It's 5 only 6 के Rizwan. स्पॉट पे, but Rizwan is who? Only Rizwan. But Rizwan is not Kamran really Ghulam is a power Kamran hitter. Ghulam, that's where Irfan Kamran Niazi Ghulam was a power hitter, and fits in. surprisingly you left him out of the squad. Yeah. So Kamran Ghulam is fits in for that role. अब पता नहीं वो ये बड़ा एक responsibility वाला एक position है, तो अगर वो if he stands up to the occasion and he delivers, that I hope so, क्योंकि हमारे पास और तो कोई middle order में ऐसा player नहीं है जो कि खतरनाक हो आए आके गेम की वो पूरा momentum change कर दे या helps you finish strong in the end. Because ये हमेशा historically finishers नहीं है ना हमारे पास, that's the problem. अब हमारे पास top order में भी देखा जाए नॉर्मली तो ये है कि पहले बाबर और फखर कोलैप्स कर जाएं पहले पावर प्ले में, तो फिर तो आप पैनिक कर जाएंगे। हाँ, एंड अगर वो खेल भी लेते हैं बाबर एंड फखर एंड ऑल, वो एंड तक फिनिशिंग पॉइंट पे बहुत कम आते हैं। बाबर फिर भी बाबर हैज फिनिश्ड द गेम फॉर अस अ फ्यू टाइम्स मे बी, बट वो तो भी अक्सर ये होता है बाबर साहब के साथ, व्हेन ही फिनिशेस व्हेन ही गेट्स हिज 100 देन वेरी उसके बहुत ही ना वो सून वो आउट भी हो जाते हैं, बड़े क्रिटिकल एक जंक्चर पे आके ना वो आउट हो जाते हैं, फिर वो अगले वालों पे 100 और राइट आफ्टर एग्जैक्टली राइट। सो वो एक है एक पैटर्न मैंने एटलीस्ट आइडेंटिफाई सॉर्ट ऑफ किया, आई कुड बी रॉन्ग। नहीं यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आउट हो जाते हैं तो वो उसके बाद जो है आप फंस जाते हो कि अच्छा शिट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हु इज गोइंग टू हेल्प अस फिनिश, वी नीडेड बाबर टू टेक अस टू द एंड, टू सी अस थ्रू एटलीस्ट टिल द लाइक द लास्ट कपल ऑफ ओवर्स। बट हाँ, अगर हमारे पास कोई वो वाला उस किस्म का एक प्लेयर अभी तक तो नहीं है जो दूसरी ऑपोजिशन के ना वो दिमाग में थोड़े दिल में खौफ डाले कि अच्छा यार ये आ गया है आखिरी के 10 ओवर में, and you know maybe Kamran Ghulam would be that trump card. Because they haven't played him yet. So maybe. And Abrar will also play a crucial role in this triangular series and the Champions Trophy. पहली इनिंग भी इख्तिताम पे पहुंच गई है और आई थिंक हम भी अपने इख्तिताम की तरफ चलते हैं। Alright, sir. Shadeb, thank you so much for taking out Thank precious time again. I know you're a very busy man. Thank you for and I hope you're a regular on Mac on Mike. Inshallah. Thank you for and I'll see you in the next match. Done. Thank you sir. Love it. Bye bye.